आज मेरे साथ पॉडकास्ट में राजीव चड्ढा जी जो PPPII गुरु के नाम से मशहूर हैं। तो राजीव जी कोविड से पहले कई सारी कंपनीज में CEO के पद पे काम कर चुके हैं और आज वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। स्वागत है आपका राजीव जी। नमस्कार। राजीव जी से मेरा पहला सवाल ये है कि ये PPPII गुरु ये क्या टर्म है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। PPPII गुरु का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। गुरु यानी कि जो गुरु तो आम लैंग्वेज में सब जानते हैं कि गुरु का मतलब क्या है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक स्पेशलाइज्ड टर्म है जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लेके आ सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरा जो वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। मैं इन तीन विषयों पे, तीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों में मैं एक जाना माना विशेषज्ञ हूँ जो कि पूरी दुनिया में लोग मेरे काम को जानते हैं। और हिंदुस्तान में भी मैंने अब तक 1800 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं जिनकी वैल्यू करीब 58 लाख करोड़ है। और इन 1800 प्रोजेक्ट्स में से 350 प्रोजेक्ट जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं और 250 प्रोजेक्ट जो है ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के हैं। और इसके साथ ही मैंने विदेशों में कई विदेशी सरकारों के साथ और विदेशी कंपनियों के साथ भी काम किया। तो ये थोड़ा मेरा ब्रीफ परिचय है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और बैकग्राउंड में लेना चाहूँगा। मैंने अपने करियर की शुरुआत पंजाब नेशनल बैंक से की जो कि एक जाना माना बैंक है। और 2001 में मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCR प्लानिंग बोर्ड में एज जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस मैंने ज्वाइन किया ऑन डेपुटेशन। इससे मेरा पूरा NCR में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि आज आप देखते हैं KMP एक्सप्रेसवे, FNG एक्सप्रेसवे या नमो भारत ट्रेन जो अभी चली है दिल्ली से मेरठ तक, इन सब की प्लानिंग उस पीरियड में ही हुई थी 2001 से 2004 में। और वहाँ से मैंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कैरियर शुरू किया। बाद में मैंने प्राइवेट सेक्टर में स्विच किया और प्राइवेट सेक्टर में मैंने काफ़ी लंबा अनुभव प्राप्त किया और बहुत मैंने योगदान दिया। तो आपका जैसे आपने बताया कि 58 लाख करोड़ ये एक बहुत बड़ा नंबर है जी। 1800 प्रोजेक्ट्स ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है जी। तो जब आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या आपने काम किया जी। तो आपकी क्या एक्सपर्टीज थी जो आपने इन प्रोजेक्ट्स में जो दिया? क्या वो PPPII से रिलेटेड कुछ है या फिर कुछ और भी आप इसमें? हाँ, तो बेसिकली ये जो मेरी एक्सपर्टीज थी वो PPPII से ही रिलेटेड थी। यानी कि या तो वो प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थे, अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं थे तो वो प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जिसमें मैंने एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल कंट्रीब्यूट किया, या मैंने इन्वेस्टमेंट के तरीके से मैंने कंट्रीब्यूट किया। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा DND एक्सप्रेसवे का। मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो कि आज तक मेरे सबसे प्रिय प्रोजेक्ट्स में से है, जिस प्रोजेक्ट को मैं कभी भी अपने जीवन में नहीं भूल सकता। तो जब DND एक्सप्रेसवे बननी चालू हुई थी, ये इंडिया का सबसे पहला PPP प्रोजेक्ट था एक्सप्रेसवे रोड का, जिसमें टोल चार्ज कर रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त DND जो कंपनी है उसको लोन की ज़रूरत थी और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को अप्रोच किया और पंजाब नेशनल बैंक के एक यंग अधिकारी के रूप में मैं काम कर रहा था। तो वो लोन प्रपोजल मेरे पास आया और वहीं से मेरे जीवन की PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैरियर की शुरुआत हुई, ये जो कि मेरा पहला प्रोजेक्ट था। तो आपका सवाल जो है ये था कि मैंने किस रूप में कंट्रीब्यूट किया। ज़्यादातर मेरा कंट्रीब्यूशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इन्हीं एरियाज़ में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज इसके अलावा मैं ज़्यादा हाथ पाँव नहीं फैलाता क्योंकि यही मेरी एक्सपर्टीज़ है, कोर एक्सपर्टीज़। तो DND जैसा हम सभी जानते हैं कि हम रोज ट्रैवल करते हैं, हमने कई सालों से देखा, आई थिंक 20 साल हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, 20 साल से 25 साल हो गए। 25 साल हो गए और 25 सालों से हम जिस रोड्स पे जा रहे हैं, जिन अच्छी रोड्स पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। ये कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा योगदान है उस चीज़ में।
जैसे हमने सुना कि उसकी प्लानिंग से लेके उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे वो इनमें ये इन्वॉल्व थे। तो राजीव सर, आप ये बताइए कि आपने इनके साथ कई सारी कंपनीज के साथ भी काम किया है, मैकेंजी, पेन, बीसीजी, जीएलजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया। तो जब कहीं आप पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहे थे एंड एकदम से प्राइवेट सेक्टर में मूव हो गए, ये क्या स्टोरी है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक मैंने ज्वाइन किया था एज मैनेजमेंट ट्रेनी। तो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक था और वहाँ का कल्चर बिल्कुल पब्लिक सेक्टर की तरह था, यानी कि हर आदमी को टाइम से प्रमोशन मिलनी है, हर आदमी को टाइम से आगे बढ़ना है, और जो परफॉर्मर है उनके लिए कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं था। तो मैंने फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में स्विच किया, और प्राइवेट सेक्टर में भी स्विच मैंने ऐसे किया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में एक आईएएस ऑफिसर थी, लेडी आईएएस ऑफिसर। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको नॉलेज भी है। गवर्नमेंट सेक्टर में शायद आपको उतनी वैल्यू ना मिले जितनी कि प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है। तो उनके कहने पे मैंने पंजाब नेशनल बैंक में अपना लियन रखा। बैंक की उस वक्त स्कीम थी लियन रखने की, तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक में अपना लियन रखा, और 10 सालों में मैंने एक से एक बढ़िया कंपनियों में काम किया और एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम किया। और जब मैंने ये देखा कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक से रिज़ाइन कर दिया, और जिसका मुझे आज तक कोई रिग्रेट नहीं है। आज भी मैं देश के करीब करीब 11 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, और बाहर के विदेश में भी कई विदेशी गवर्नमेंट्स वो मुझे इनवाइट कर रही हैं कि आप हमारे देश में आइए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में हमारे ऑफिसर्स को सिखाइए। आई अंडरस्टैंड, एज ए कंसल्टेंट आपने इतनी बड़ी आप ऊंचाइयों पे पहुंचे, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सिक्यूट किया, और आज एक रिनाउंड पर्सनालिटी है इस इंडस्ट्री की, पूरे दुनिया में लोग आपको जानते हैं। तो ऑफ कोर्स आप अच्छा फील करते होंगे, कोई रिग्रेट नहीं होगा पंजाब नेशनल छोड़ने का। बट एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कौन सी वो कंपनीज़ हैं जिनको आप हेल्प करते हैं या हेल्प कर सकते हैं? हमारे ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि कौन सी वो कंपनीज़ हैं, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है या वो रियल एस्टेट कंपनीज़ है, कौन कंपनीज़ है जिनको आज की डेट में आप हेल्प कर रहे हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट है। ओके। अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें एंड टू एंड मैं हेल्प कर सकता हूँ, यानी कि वो प्रोजेक्ट कंसीव करना, उसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, फिर उसको कंसीव करना, उसका फाइनेंशियल अप्रेजल करना, उसकी फंडिंग कैसे होगी, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होगा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। ये तो हो गए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स। आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कह सकते हैं, आप इसको स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कह सकते हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं उसके। मैंने नोएडा अथॉरिटी के साथ भी काफ़ी काम किया है। और दूसरे जो हैं विदेश, यानी कि हमारी जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या मालवी, ईस्ट अफ्रीका की, उनके साथ भी मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि $1 इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्ट होता है तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है कम से कम $10 का। लोगों को नौकरी मिलती है, इकॉनमी आगे बढ़ती है, और हमारे देश में भी कोविड के बाद, बल्कि विश्व में कोविड के बाद हर सरकार ये चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर को एडवाइस करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, मैं उनको भी सलाह देता हूँ। अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उनको भी मैं सलाह देता हूँ। तो ये जो PPPII है, ये कोई फ्रेमवर्क है या फिर कोई सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, या फिर ये क्या है? ये मतलब ये कोई प्रोटोकॉल है, ये क्या चीज़ क्या है ये? नहीं, PPI तो मैंने खुद अपने एक नाम रख लिया, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज थी इसमें, तो मैंने ये टर्म कॉइन की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वैसे तो एक फ्रेमवर्क है जो कि हर कंट्री में फॉलो होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं,
और इन्वेस्टमेंट तो सभी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहे वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो या किसी प्राइवेट कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो, वो उसके भी एक सेट रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन चूंकि इतना एक्सपीरियंस है तो टूल्स के साथ साथ जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल। ओके, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर कोई पीपीपीआई कोच को हायर ना करे और काम करे वर्सेस उसको साथ में लेके काम करे? ओ, बहुत बढ़िया सवाल है ये आपका। देखिए ऐसा है, आपको जाना है बहुत दूर, मान लीजिए आपको 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है, आपको रास्ते का नहीं पता, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो उस रास्ते पे आप अकेले निकल जाइए, खुद ही ड्राइव कर लीजिए गाड़ी को, या एक ऐसा ड्राइवर रखिए जिसको उस रूट के बारे में सब मालूम है, कहाँ पे गड्ढा आने वाला है, कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे जो है गाड़ी को ध्यान से चलाना है। तो यही चीज़ फॉलो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अगर तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को साथ रखना पड़ेगा जिसको उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो, जो कि सारे चैलेंजेस फेस कर चुका हो और आपको बता सके कि अब ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक कहावत है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आपको किसी बड़े आदमी को साथ रखना चाहिए। ये एक कहावत जी, बिल्कुल सही बात है। हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेना चाहिए रादर देन अपने आप गिर के सीखने से। 2 तरीके हैं, या तो आप 10 बार गिरिए उठिए, 10 बार गिरिए उठिए जी, फेलियर बार बार करिए, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं जिसने वो फेलियर्स पहले ही अनुभव करे हुए हैं। तो उससे क्या है, वो आपके फेलियर्स के चांसेस को थोड़ा मिटिगेट कर सकते हैं जी। तो सर, आप क्या ये जो आपका अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, क्या ये आप कोच भी करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं सो दैट बाकी लोग भी ये सीख सकें? क्योंकि आप अकेले सारी कंपनीज में तो काम नहीं कर सकते, आप तो कुछ ही कंपनीज में सजेस्ट कर सकते हैं और वो बड़े ऑनर्ड होंगे जो भी लोग आपको अपने साथ एसोसिएट करा पाए। लेकिन वो भी कंपनीज है जो शायद आपके साथ नहीं एसोसिएट हो पा रही हैं या उनका बजट नहीं है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आप एक एक्सपेंसिव रिसोर्स होंगे किसी के लिए भी, तो जो थोड़े आपके जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हायर कर लें। जी नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो अब तक कोचिंग भी मैं करता आ रहा हूँ और पिछले 7-8 सालों में मैंने बहुत एक्सटेंसिव कोचिंग की है और करीब 6000 लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, जिसमें बड़ी कंपनीज हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, बिग 4 हैं, उनको मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं, प्राइवेट इंडियन कंपनीज हैं, वो मैंने ट्रेनिंग दी है। लेकिन जो मेरा सबसे फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मास्टर क्लास फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहता है, जिसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ नेपाल या गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश या गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करता हूँ, ताकि वो लोग वापस जाकर अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करना है वो सीख सकें, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को कैसे करना है। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक 9 दिन की मास्टर क्लास क्लोज की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मालावी के ऑलरेडी ट्रेंड पीपीपी के ऑलरेडी एक्सपर्ट्स जो थे वो एडवांस ट्रेनिंग के लिए इंडिया आए और दिल्ली में रेडिसन होटल कनॉट प्लेस में हमने 9 दिन का उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। और उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे खुशी है कि 6 लोगों में से सभी लोगों ने जब मेरा वो इवैल्यूएशन किया तो उन्होंने मुझे 10 में से 10 नंबर दिए। वाह, तो ये उसमें कोई डाउट है नहीं। तो हाँ, तो ट्रेनिंग मैं करता हूँ और ट्रेनिंग का आगे भी मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं जी। और अभी नवंबर के महीने में भी मैं एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूँगा, जो कि एक बहुत बड़े डेवलपमेंट बैंक के साथ हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम अभी मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो अभी फाइनल स्टेजेस में है। तो नवंबर के महीने में फिर हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है। तो आपका सर कोई बेंचमार्क भी रहता है कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट ही करूँगा या इससे छोटे प्रोजेक्ट नहीं करूँगा?
नहीं, मैं देखिए इसमें मैं आई एम वेरी क्लियर, काम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, काम तो काम होता है। अगर छोटा भी कोई काम होता है तो मैं उसको भी कर लेता हूँ। सिर्फ ये है कि मेरी बैंडविड्थ होनी चाहिए, मेरे पास टाइम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि छोटा काम जल्दी भी हो जाता है, तो मेरे को ये है कि काम का क्वालिटी अगर अच्छी हो, जिससे कि पैसे की इतनी बात नहीं है जितना रेपुटेशन की बात है, तो उसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन बड़ा छोटा साइज पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं करता। छोटा प्रोजेक्ट भी मैं कर लेता हूँ, बड़े प्रोजेक्ट भी कर लेता हूँ। राइट। तो जब आप सीईओ थे कई सारी कंपनीज के, बड़ी रियल एस्टेट फर्म्स के, वर्सेस आज आप जब इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरह किंग ऑफ योर ओन वाले स्टाइल में काम कर रहे हैं, तो कौन सा जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा मज़ा आया काम करने में? नहीं, देखिए ये करंट रोल जो है ये बहुत अच्छा है। जब मैं सीईओ था तो बहुत प्रेशर रहता था कि अभी रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे, अभी क्लाइंट का पेमेंट नहीं आ रहा, या सेल्स पिकअप नहीं हो रही, या प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा। तो बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इम्पैक्टेड हो जाते थे, तो उससे टेंशन काफ़ी ज़्यादा रहती थी जी। अभी क्या है कि इंडिपेंडेंट रोल है मेरा, और इंडिपेंडेंट रोल के अंदर मैं अपनी पेस से मैं काम करता हूँ। यानी कि अगर मुझे सुबह देर से काम करने का मूड है तो मैं देर से काम कर सकता हूँ। अपनी फैमिली लाइफ को भी इंजॉय करता हूँ, और काम उतना ही लेता हूँ जितना कि मेरी कैपेसिटी है। हालांकि मेरे साथ एक पूरी टीम है, करीब 7-8 लोग मेरे साथ और भी काम करते हैं। लेकिन ये वाला रोल जो है जिसमें ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, ज़्यादा क्रिएटिविटी है, वहाँ एक सेट एनवायरनमेंट था जहाँ क्रिएटिविटी भी ज़्यादा है और इनोवेशन भी ज़्यादा है, तो ये रोल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सर जाते लास्ट क्वेश्चन कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? हाँ, बहुत, ये तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आगे का प्लान देखिए, पीपीपी में एक्सपर्ट हूँ, PPPI गुरु लोग कहते हैं, तो मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो लर्निंग है इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। इंडिया की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मार्केट है वो काफ़ी अच्छी मार्केट है, और हमारी जो इंडिया की लर्निंग्स हैं वो हम छोटे छोटे देशों में जाके सिखा सकते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही एम रहेगा कि जो मैंने सीखा, जिसको सीखने में मुझे 30-35 साल लग गए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, और इंडिया के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम छोटे देशों में, ईस्ट अफ्रीका के देश हैं या साउथ एशिया के भी जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हम ये लर्निंग ले जा सकें और उनके देश में भी उन्नति करवा सकें। पहला तो ये है। दूसरा मेरा एक प्लान ये है कि मेरे जैसे लोग जो कि पब्लिक सेक्टर में काम करते रहे, अपना शुरू के 10-15 साल पब्लिक सेक्टर में बिताया या प्राइवेट सेक्टर में भी बिताया, जिनके पास बहुत बड़ा एक अनुभव है, मैं चाहता हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिस पे अनुभवी लोग और यंगस्टर्स दोनों को मैं लेके आ सकूँ एक साथ। एक कोई यंग कॉलेज से निकला हुआ प्रोफेशनल है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और एक ऐसा प्रोफेशनल जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और वो एक रिटायरमेंट की लाइफ लीड कर रहा है। तो ये मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ। और जो आपने नाम लिए बड़े बिग फोर्स, बेन कैपिटल, मैकिन्जी और प्राइस वाटर कूपर्स, KPMG, डेलॉयट, अर्न्स्ट एंड यंग या और बहुत सारी स्ट्रेटजी कंपनीज, उनको इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है। उनको अनुभवी लोगों की भी बहुत ज़रूरत है, और साथ में साथ उनको यंगस्टर्स की भी ज़रूरत है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं। तो मैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन कंपनीज़ को अपने ही फील्ड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और साथ में और दूसरे जो फील्ड्स हैं HR, जिसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं क्वालिटी चेक करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरा दूसरा एक एम है जिसको मैं अगले 2-3 साल में फुलफिल करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच राजीव सर, आज आप आए यहाँ पे और आपने एम्पावर किया हमें इतनी सारी अपनी इंटेलिजेंट थॉट्स के साथ। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं वो उसमें कोई डाउट नहीं है, बट बहुत आप और भी अच्छा करें, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड giving me an opportunity to tell about myself. I thank you once again.